में देने के बाद रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, या फिर कबाला में जो कौन सा खाता खसरा से ज़मीन चढ़ाया है वहाँ मतलब आया ही नहीं है, ज़मीन है ही नहीं, तो आखिर कबाला बना कैसे? देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे सुनिए, किया हाँ गया? देखिए ये चीज़ हम कह रहे हैं, जैसे कुछ मामला अभी अभी रोज़ आते होंगे, सुबह आप देख ही रहे हैं आप लोग भी कि समस्याएं कम से कम प्रत्येक दिन का मामला है कि 10-20 लोग आते हैं, किसी का कोई समस्या, तो हम लोग जहाँ तक भी होता है संतुष्टि के साथ जवाब देने का काम करते हैं, और हो पाता है तो कम से कम उन लोगों के लिए हम लोग इतना करते हैं कि संबंधित कर्मचारी वगैरह या जो भी अधिकारी है उनसे बात करके उस बात को उन तक पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन बड़ा विचित्र मामला है इलाके में, विचित्र मामला है, बड़ा देख करके बड़ा अजीब भी लग रहा है। ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं दिन भर कमा करके अपना घर परिवार चलाते हैं, और पूरी ज़िंदगी का जमा पूंजी दे करके कहीं 2-4 10 डिसमिल ज़मीन वो ख़रीदारी करते हैं अपने बहुत लोगों को तो खेतिहर ज़मीन छोड़िए, कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी का कमाई को जमा करके खून पसीने से उस पैसों को लेकर के कुछ ज़मीन खरीदते हैं कि जिस पर वो अपना आशियाना बना पाए, और वो ज़मीन का ये हाल है कि ज़मीन हो गई है और जब मोटेशन के लिए जा रहा है तो ज़मीन कच्चा में है ही नहीं। तो इसमें तो सबसे पहले लापरवाही है कि संबंधित जो मुंशी है जिसके पास आप रजिस्ट्री कराने के लिए गए, भाई आप ये समझिए कि एक आदमी दिन रात का मेहनत करके वो पैसा जमा करके ज़मीन को ख़रीद रहा है, फिर वो मोटे रसीद की ज़मीन को रजिस्ट्री के लिए पैसा जमा कट रहा है, चालान कटाया जा रहा है, सब कुछ करा रहा है। तो ये जिम्मेदारी कौन है? डॉक्टर का काम डॉक्टर ही ना करेंगे? पेशेंट को अगर पता ही हो जाएगा कि बीमारी क्या है तो डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? हम जिस काम से जो जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि आपको उस काम के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी है, आप उस क्षेत्र में उस काम के मास्टर हैं। तो अगर आपके पास गया तो ये स्वाभाविक, ये आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम उस चीज़ को देखने का काम कीजिए कि क्या ये रजिस्ट्री जो करने जा रहे हैं तो इसके दरकेवाला में ज़मीन है, या जिस कर्चे से इनकी रजिस्ट्री होनी है तो क्या इसके कर्चे में ज़मीन बची हुई है, नहीं है। आप गए और पेशा के तहत रजिस्ट्री करवा दिए, वो लोग चक्कर काट रहा है। ऐसे सैकड़ों, मेरे पास खुद 10 मामला आ चुका है। तो ऐसा मतलब बहुत सारे लोगों का ये समस्याएं हैं, तो क्या लगता है कि मतलब उन लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई किया जाए, या फिर इस तरह क्यों करते हैं? आखिर 1-2 हो, 100 में से 1 होता तो मिस्टेक की बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों का अभी हम बता रहे हैं भाई, बहुत मेरी खुद जानकारी में है जी। केवाला दिया गया मोटेशन के लिए, रिजेक्ट किया गया। तो जब कारण जानने की कोशिश किया कि वजह क्या है, तो बोल रहा है कि देखिए आपने ज़मीन रजिस्ट्री कराया है आज से 5 साल 10 साल पहले, और रजिस्ट्री हुई है आपकी 30 डिसमिल ज़मीन जिस दरकेवाला से या खतियन से, तो मोटेशन नहीं हो पा रहा है। तो आप इशूज़ बताइए कि कारण क्या है? तो कारण में ये बता रहा है कि आपके कर्जे में ज़मीन नहीं है। तो जब ज़मीन नहीं है तो ज़मीन आपने 30 डिसमिल या 25 डिसमिल का केवाला कराया पैसा दे करके, और कर्जा में ज़मीन दिखा रहा है कि सिर्फ 2 डिसमिल है, तो 2 डिसमिल है और 30 डिसमिल का केवाला है, तो स्वाभाविक है कि मोटेशन नहीं हो पाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्जे में ज़मीन नहीं तो मोटेशन कहाँ से होगा? तो अब ये काम किसका था? भाई मुंशी का था। आपके पास जब गया पेपर लेकर के, हमने ज़मीन खरीदी, हम आपके पास दस्तावेज लेके गए कि हम फलां शख्स से ज़मीन खरीदे हैं, हमको ये ज़मीन रजिस्ट्री करवाना है अपने नाम से। तो आप जो मेरे नाम से ज़मीन रजिस्ट्री करवाएंगे, ट्रांसफ़र करवाएंगे, तो किसी पेपर से ना ट्रांसफ़र करवाएंगे, चाहे वो केवाला से करवाएंगे या खतियन से करवाएंगे। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के जब मेरे अकाउंट में आया, ये सरल भाषा में समझिए कि किसी के अकाउंट से हम पैसा ले रहे हैं, फिर वो पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा तो अगला के खाते से डेबिट होना है, डेबिट होना है, पैसा को डेबिट होना है, कटना है। तो भाई उसके खाते में पैसा रहेगा तब ना आप मेरे अकाउंट में सेंड कीजिएगा। तो जब वहाँ पे ज़मीन थी ही नहीं तो रजिस्ट्री कैसे हो गया? तो ये किसकी लापरवाही है? अब वो गरीब आदमी, एक आदमी दिन भर 300 साढ़े 300 400 रुपये मजदूरी करके, और माइग्रेट हमारे इलाके का तो ऐसे भी खस्ता हाल है कि लोग 2 ही चीज़ों पर आश्रित है, चाहे तो छोटा मोटा किसान है, नहीं तो दूसरा माइग्रेट लेबर है, पलायन मजदूर के अलावा कुछ नहीं है। हालत तो खस्ता है बुरा। ये इलाका 3-3 नदियों के जाल में घिरा हुआ है। लोग तो सुबह उठता है तो शाम तक लोगों को घर चलाने के लिए चिंता लगा हुआ रहता है, बाल बच्चा लोगों का। आप ज़मीन का मसला देख लीजिए, मेरे इलाके में आपको 95% आदमी जो छोटा मोटा किसान है, नहीं तो घर का आपको 70+ % आदमी, 70 75 80 90% आदमी आपको माइग्रेट लेबर मिलेगा। तो कौन रहती है यहाँ पर इलाके में? महिलाएं। तो ज़मीन का जब सर्वे का काम करेगा तो क्या कर पाएंगी वह महिलाएं? हमारे यहाँ तो वैसे भी एजुकेशन का बहुत अभाव है, शिक्षा का अभाव है, लोगों को जानकारी नहीं है। ठीक है, हम मुखिया जी हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, या आप कोई समिति साहब हैं, या कोई समाज के बुद्धिजीवी या पढ़े लिखे आदमी हैं, या आप जानकार आदमी, तो आपको देख करके थोड़ा सा लिहाज कर लेता होगा। लेकिन आम आदमी जब ब्लॉक और अंचल का चक्कर काटता है तो उसकी बातों को सुना भी नहीं जाता। दिक्कतें होती है, हम लोग समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि भीड़ लग चुका है वहाँ पे। तो ऐसे हालत में जब मर्द सामना नहीं कर पा रहा है, घर का जो मर्द सामना नहीं कर पाया, उन चीज़ को फेस नहीं कर पा रहा है, तो आप इस चीज़ को तस्वुर कीजिए, कल्पना कीजिए कि मेरे इलाके का जब 90% आदमी बाहर है मजदूरी में, तो ये सर्वे वाला मामला को क्लियर कौन कराएगा? औरतें।
वो औरतें जो घर में चूल्हा और चौका संभालने का काम करती है, तो क्या अब वो ज़मीन को सर्वे के लिए और ये सारा दस्तावेज को क्लियर करने के लिए वो आदमी, मजदूर आदमी अगर बाहर छोड़ करके, चूँकि सर्वे का काम जब स्टार्ट हुआ तो विभाग को कम से कम मिनिमम 1 साल का टास्क दिया गया है कि कम से कम 1 साल, लेकिन उन लोगों से जब बात होती है और सर्वे का जो प्रक्रिया है उस हिसाब से आपका जैसे ड्रोन सर्वे हो चुका है, अब पेपर का सर्वे होना है, पेपर जमा करना है, पेपर के जो सत्यापन होगा, सत्यापन के उपरांत फिर सीमा के ठोकर को सीमा से नापी होगी, नापी के बाद फिर प्लॉट का कटिंग होगा। तो ये सारी समस्या हमको लगता है इसको सर्वे को पूर्ण कराते कराते भी 2 साल लग